हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू किट्टी ग्रेस ब्लॉग। आप सबको किट्टी ग्रे के ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आज आपको मेरी कहानी मेरी जुबानी का 8वां भाग सुनाने प्रस्तुत करूँगी। फ्रेंड, इसके पहले मैंने 7वें भाग में मैंने 7th पार्ट में मैंने बताना भूल गया था कि मैं जब बड़े भाई के घर गई हॉस्पिटल से, उन्होंने केयर करने के लिए उन लोगों ने ले गया। तब दीदी और उनका बेटा बड़े भाई के घर आके मेरे को एक मेडिक्लेम दिया, गिफ्ट किए। जैसे कि उस दिन आके दीदी बोली कि इसका मेडिक्लेम बहुत छोटा है और ये घबरा जाती है, कम पैसा है, इसीलिए इसको एक मेडिक्लेम मेरे तरफ से कर दो एजेंट को बोल के। हाँ, उन्होंने मेरा 2014 में एक मेडिक्लेम दिया, जब मेरे को स्ट्रोक हुआ था, दिया। वो उस वक्त उन्हें अप्रॉक्सीमेट 8,000 देती थी, फर्स्ट प्रीमियम उन्होंने दिया था। लेकिन वो कोविड के बाद 2022 में उनका उन वो अमाउंट हाइक करके 12,000 हो गया। बेचारी अभी तक देती हैं। फ्रेंड, इसके बाद मैं बड़े बड़े भाई के घर से अपने घर आई। अपने घर आकर मैंने स्टार्ट कर दिया जॉब खोजना, और चारों तरफ खोजने के लिए वो फ्रेंड्स को और एप्लीकेशन डाला था। तभी मुझे एक स्कूल से खबर आया। ये था बिहार से, ज़्यादा दूर नहीं था, कलकत्ता से बिल्कुल करीब था। करीब मतलब तभी 12 घंटा लग जाता था। तो उन्होंने किसी फ्रेंड ने बोला कि वहाँ जाओ, उन लोगों को टीचर का रिक्वायरमेंट है। तब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं लिया, बस बोले कि आ जाओ। और मैं गई, उन्होंने मुझे पिकअप भी किया, लेके गए। वहाँ कुछ दिन किए, करने के बाद फिर मेरे को उससे करीब सिलीगुड़ी वेस्ट दिनाजपुर के बीच में एक दूसरा स्कूल मिला। तो मैं उसको छोड़ दी, बोल दी मेरे हेल्थ ठीक नहीं है और मैं थोड़ा जितना कलकत्ता से करीब हो तो मेरे को कंफर्टेबल रहेगा, इसलिए मैंने कलकत्ता सिलीगुड़ी के स्कूल में करना जॉब ले लिया, बिहार का छोड़ के। यहाँ मैं आराम से करती थी। 14 के एंड में मैंने जॉब स्टार्ट किया, और उस वक्त मैंने शेयर मार्केट में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे। फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने डॉक्टर को पूछा नहीं, बिना पूछे मैंने फिर वो करने लगे, इंट्राडे के में शेयर मार्केट में वो करने लगे, मतलब पैसा लगाने लगे। जब जॉब से पैसा आने लगा, जब सैलरी आता था तो कुछ पैसा इंट्राडे में लगा के प्राय रोज़ ही हम खेलते थे। तो एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा झटका हो गया कि मैंने 10,000 लगाया था, वो इरोड होकर 4,000 हो गया था, 4,000 हो गया था। और मैं बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत इरिटेशन हो रहा था, मैं पेल्पिटेशन हो रहा था। तब मैंने स्कूल से ब्रेक लेकर मैं जाके अपने कमरे में सो गई। सो के जब उठे तो मार्केट बंद हुआ 3 बजे। तब 3 बजे के बाद मैं उठकर देख रही हूँ कि मेरा सेल हो गया है और वो 12,000 हो गया है। मैंने लास्ट छोड़ दिया था उसको, मार्केट क्लोजिंग में सेल होने को। तो वो 12,000 हो गया था। और फ्रेंड मेरा, तब मैंने कसम खा लिया कि अब मैं ये सब भी नहीं करूँगी, शेयर मार्केट से दूर रहूँगी। और मैंने डॉक्टर को भी उस बार पूछा कि देखो मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, तो मेरा ऐसे वो मतलब इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर यू। वो बहुत चिल्लाने लगी, बोली एकदम मत करो ये सब काम तुम। तब मैंने सोचा नहीं नहीं करना है। और मेरे को पता चल गया ना कि बहुत तकलीफ़ होता है, उस वक्त इरिटेशन होता है और पेल्पिटेशन बढ़ जाता था। तब मैंने शेयर मार्केट छोड़ दिया और डीमैट अकाउंट भी खुद खुद जाके डीमैट अकाउंट को बंद कर दिया। और डीमैट अकाउंट बंद होने के बाद तो शेयर मार्केट का सवाल ही नहीं था। हाँ, म्यूचुअल फंड वगैरह करते हैं, अभी भी करते हैं। 2014-15, हाँ 2016 में 2016 में मैंने कम दाम का फ्लैट खोजा, कहीं नहीं मिला। तब मेरे पास बहुत कम पैसा था। तब किसी फ्रेंड ने बोला कि कीर्ति, फ्लैट तो तुमको खाना नहीं खिलाएगा, खाना खाने का भी प्रबंध कर लो। तब मैंने सोचा कि ये भी बात सही है। तब वेस्ट बंगाल में ज़मीन बिक्री हो रहा था, बेच रहे थे, सेल हो रहा था प्लॉट। तब मैंने बहुत छोटा, 3 कट्ठा, बहुत छोटा होता है कलकत्ता में, तो वेस्ट बंगाल में ये थोड़े ग्राम की तरफ है, गांव की तरफ है, मैंने वहाँ ख़रीदा। और मैंने सोचा था कि चलो फ्लैट नहीं हो रहा है तो कम से कम प्लॉट भी हो जाए, क्योंकि हाथ में जितना भी पैसा रहता है कम हो जाता है। तो मैंने वो ख़रीद कर छोड़ दिया था।
और उसके बाद फिर मैं जॉब करती थी। 2018 में मैं जब आई तो यहाँ पे मैंने फिर खोजना शुरू किया फ्लैट। कुछ पैसे हो गए थे उस वक्त। 2018 में मेरा छोटा सा एक इंश्योरेंस भी वो हो गया था, मैच्योर्ड हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ़ होता था चार तल्ला। तब मुझे ये जो जहाँ हम रह रहे हैं अभी, वो मेरा नया फ्लैट है जो मैंने बाद में 2018 में ख़रीदा। और फ्रेंड, ये फ्लैट मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरा वो पुराना घर भी मैंने सेल आउट नहीं किया, वो मेरे हाथ में ही है, मैंने उसको रेंट दिया, जिससे कि मेरा खाने पीने में तकलीफ़ ना हो। हाँ, मैं ट्यूशन्स वगैरह करती थी। कोविड के बाद से सारा काम बंद हो गया है, बिल्कुल नहीं कुछ हो रहा है मेरे, जब इनकम ही नहीं हो रहा है। तो मेरे को उसी रेंट से ही मुझे चलाना पड़ता है। और कभी कम हो जाता है तो भैया और दीदी से, बड़े भाई से और दीदी से कभी कभी मांगना ही पड़ता है। कोविड के बाद से मुझे मांगने की आदत हो गई है। उसके पहले मैंने कभी नहीं मांगा। और फ्लैट खरीदते वक्त भी फ्रेंड्स, मैंने किसी से 50 रुपीज़ भी नहीं लिया। मैंने फ्लैट सब अपने दम पे किया। लेकिन हाँ, क्या करूँ, जब कोविड आया तो सारा चीज़ गड़बड़ हो गया। कोविड में मेरा भी प्लान था कि मैं अपना ज़मीन सेल करूँगी तो लमसम आ जाएगा, और प्लस उधर का किराया से मेरा आराम से चल जाएगा। लेकिन ये कोविड ने सारा उल्टा पलटा कर दिया। और शायद मैं यूट्यूब में भी कभी नहीं आती, मेरे को भी यूट्यूब अच्छा है, लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ। और कभी कभी लगता है कहीं कुछ गलती ना हो जाए इधर उधर मैं पहले भी पसंद नहीं करती थी ये वीडियो बनाना, बच्चों को बिल्कुल बनाने नहीं देती थी। अभी मुझे खुद बनाना पड़ रहा है। सो फ्रेंड, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। न्यू व्यूवर्स, ओल्ड व्यूवर्स, कमेंट एंड लाइक कीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।